इवन आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल 60,244 भर्ती की डीवीपीएसटी के बारे में। डीवीपीएसटी में क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो डीवीपीएसटी में फुल डिटेल पे हम बात करेंगे। एक इस सिंगल वीडियो में आपके डीवीपीएसटी से के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, रनिंग करते में वेट कम हो जाए, ओवर चेस्ट कम हो जाए, दैट इज़ प्रॉब्लम। तो सब कुछ मेंटेन करके हमें कैसे चलना है उसके बारे में हम आज टीवीपीएसटी की स्पेसिफिक बात करेंगे। पीटी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यूपी पुलिस 60,244 भर्ती जो कांस्टेबल वाली उसका रिजल्ट आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर के थर्ड वीक में है। उसमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है पीएचटी के बारे में बात कर लेनी चाहिए जो कि थोड़ा इजी केस होगा। पीएचटी की अगर हम बात करें तो पीएचटी को बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है जो कि मेल के लिए, जो कि फीमेल के लिए अलग अलग है। जैसे कि हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट जनरल, ओबीसी या एसटी का है तो उसकी जो मिनिमम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी का कोई कैंडिडेट है उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इनका जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उसको एक्सपेंड किया जाए, फुलाया जाए तो 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। वैसे ही अगर एक एसटी कैंडिडेट है तो उसका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि किसी का 79 है या किसी का 80 है बट वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। एसटी कैंडिडेट है उसका 80 है बट वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं कर पा रहा तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो अब इसके बारे में क्या है, अगर किसी की हाइट है 167.5 है तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये है कि अगर एसटी कैंडिडेट है 159.7 है तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। पहले तो सबसे पहले हमारे हैंड में जो होता है, हमारे हाथ में जो है वो ये होता है कि हम फिजिकल करें, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, स्ट्रेचिंग करें। इससे 0.5 सेंटीमीटर बढ़ने के चांसेस ऑलवेज रहते हैं। या जिम में अपर बॉडी एक्सरसाइज करोगे तो भी 0.5 सेंटीमीटर आराम से बढ़ जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो आप देखो, काफ़ी तीन तीन तरीके होते हैं। आप योगा, सूर्य नमस्कार वगैरह करो, स्ट्रेचिंग करो, पहला तरीका। दूसरा, आप रनिंग करके स्ट्रेचिंग करते हुए चलो कुछ देर हैंड ऊपर करके, वो दूसरा तरीका है। तीसरा ये है कि आप जिम में अपर बॉडी एक्सरसाइज करो तो 0.5 सेंटीमीटर आराम से बढ़ जाती है हाइट। ठीक है, अगर बॉडी पे वेट है, फैट है, तो आप थोड़ा दबा दबा महसूस करोगे, थोड़ा फैट कम करके भी आप हाइट इंक्रीज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ लड़के क्या करते हैं, खड़े होने का तरीका क्या होता है, तलवे में जो जहाँ पे आर्क होता है उस आर्क को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यानी कि वो उंगलियों को एड़ी के थोड़ा पास में रख के खड़ा होते हैं। उससे भी कुछ सेंटीमीटर तक फ़र्क पड़ जाता है, कुछ सेंटीमीटर के कुछ पार्ट तक फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं। बाकी अगर इस सब से भी अगर नहीं हो रहा है तो आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि वहाँ का स्टाफ कैसा है। यूपी पुलिस में पिछली भर्तियों में जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो लोग कई बार बता चुके हैं कि वो हाइट मेजरमेंट अगर आपका थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है तो वो वहाँ के स्टाफ पे डिपेंड करता है। अगर स्टाफ अच्छा होगा तो वो 0.2, 0.5, 0.7, 0.9 सेंटीमीटर तक कवर अप कर लेते हैं। इस तरह से चेस्ट में भी है, अगर एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो वो एक्सपेंड वहाँ पे लिख देंगे तो ये भी एक मेज़र हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे आपको
अंदर ले लें। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको ओवरऑल वहाँ पे स्टाफ कैसा मिलता है। अगर स्टाफ आपको फेल कर देता है, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे अपील करो, वहाँ पे जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो आपको एक बार री एग्जामिन करा लेगा। उसके बाद अगर चांसेस होंगे तो वो कर देंगे। फीमेल के केस में जनरल ओबीसी एससी की जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, एसटी की 147 सेंटीमीटर है। हाइट के इसमें भी एप्लीकेबल रहेंगे सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन लड़कियों का क्या है कि वो रनिंग स्टार्ट कर देती हैं तो उनका जो वेट है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर वेट 40 kg से कम है तो इन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट 40 kg से कम है, ऑलरेडी है, तो रनिंग करते समय आपको दूध की मात्रा, पनीर की मात्रा और बादाम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तो आपका वेट कम नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको पाचन क्रिया दुरुस्त करनी पड़ेगी, उससे आप ज़्यादा खाएंगे, बढ़ेगा। दूध के साथ केले ले सकते हैं, उससे भी आपका वेट बढ़ सकता है। बाकी फास्ट फूड से तो वेट बढ़ता ही है, तो आप लगातार 10-15 दिन फास्ट फूड खाओ, लेकिन फास्ट फूड से एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी कि रनिंग की स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो आपको एक इक्विलिब्रियम डाइट लेनी पड़ेगी ताकि आपका वेट भी मेंटेन रहे और आप रनिंग भी कर पाएँ। तो ये कुछ तरीके हैं। हाइट में खास करके जिनकी हाइट कम है उनके पास सबसे बढ़िया दो तरीके हैं या तीन तरीके हैं। एक तो जिम जा सकते हैं, अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि खड़े होने के स्टाइल से आप थोड़ा 0.5 सेंटीमीटर तक आप हाइट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ हार्ड पीएसटी नहीं होता है पुलिस में, सिविल पुलिस में नॉर्मल ही होता है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ये एक इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको चाहिए फॉर्म प्रिंट आउट। अगर आपके पास फॉर्म प्रिंट आउट है तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो जिस दिन डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उस दिन आपको फॉर्म मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब फॉर्म प्रिंट आउट में आप नॉर्मली तीन चार चीज़ें भरते हैं। जैसे कि आप 10th की मार्कशीट अपलोड करते हैं, आपको वही वाली होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट भी सेम होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम होना चाहिए, डोमिसाइल भी सेम होना चाहिए जो आपने अपलोड किया था। कुछ लोग क्या करते हैं, 10th और 12th दो बार कर लेते हैं, तो उन लोगों ने जो अपलोड करी है वही होनी चाहिए। और कोई भी ऐसा लूप उन्हें नहीं छोड़ना है जिससे कि वो लोग पता कर पाएँ कि आपने 10th या 12th दोबारा किया है। आधार कार्ड अपना जो भी है करेक्शन वरेक्शन करा के रेडी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा डीपीपीएसटी का, वो आपको लेके जाना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डोमिसाइल चेंज नहीं करवाना है, जो आपने आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक भरा था वही वाला ले जाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट में भी जो आपने क्रमांक नंबर किया है और उन्होंने बोला था कि एक सर्टेन टाइम पीरियड फॉर्म से पहले का होना चाहिए, अप्रैल के बाद का होना चाहिए, वही वाला होना चाहिए, वरना आप जनरल में काउंट हो जाओगे। डोमिसाइल नहीं है फिर भी आप अगर जनरल में काउंट हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल मेरिट का डर नहीं है तो आप जनरल में काउंट हो सकते हो, क्योंकि उससे ओवरऑल आपके सिलेक्शन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप आरक्षण लेना चाहते हो, आपको मार्क्स आपके पहले से ही कम है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। आईडी में आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, वोटर कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पासपोर्ट भी ले जा सकते हो। उसके अलावा 8th 9th और 10th पॉइंट ये एडिशनल हैं, इससे आपको वरीयता दी जाएगी। वरीयता मतलब मेरिट प्रेफरेंस आपको मिलेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डिग्री है, इसका तो कोई मार्क्स है नहीं, उन्होंने ओ लेवल और एनसीसी सर्टिफिकेट का बोला हुआ है, इनको वरीयता दी जाएगी। ग्रेजुएशन प्लस डिग्री आप अपने प्रमोशन वगैरह के लिए या आप कल को एसआई का एग्ज़ाम तो उसके लिए लगा सकते हो। आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए 20। ये आप स्लेट वाले भी खिंचवा सकते हो, नॉर्मल भी खिंचवा सकते हो। चेहरा एकदम अभिव्यक्ति आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए और आपके दोनों कान दिखने चाहिए, जो उनका एक क्राइटेरिया रहता है वो। करेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल वाला रख सकते हो। जिन जिन लोगों के परिवार में कभी लड़ाई झगड़े वगैरह हुए हैं या कभी दुश्मनी रही है या कुछ भी नॉर्मल, कभी भी अगर कोरोना में भी कभी वो पकड़े गए हैं, तो वो लोग क्या करें, पुलिस की यूपी कॉप के ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। 50 रुपए की फ़ीस में अगर ऐसा कुछ भी होगा निकल के बाहर आ जाएगा, आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा उसको केयर करने का। आप उसको हटा भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। इन जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे लगाई है, इन सभी की करेक्टर सर्टिफिकेट आपके कहाँ कहाँ से मिलता है। एक तो आपको अगर आप शहर में रहते हो तो पार्षद से, पुलिस से, आपके 10th के स्कूल से, आपके 12th के स्कूल से, इन सब से मिल सकता है।
अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम प्रधान से। हर एक डॉक्यूमेंट की आपको दो दो फोटोकॉपी करानी है, यानी कि दो सेट बना के रखने हैं। और वो दो सेट राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। ये राजपत्रित अधिकारी सीएमओ हो सकता है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल का मुख्य जो होते हैं वो हो सकते हैं। किसी भी स्कूल है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो राजपत्रित अधिकारी होता है। एसडीएम डीएम ये सभी राजपत्रित अधिकारी में आते हैं। आप इनसे इनकी हर एक यानी कि दो दो फोटोकॉपीज़ पे साइन करा के रखिए, अटेस्टेड करा के रखिए। ये आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें डीवीपीएसटी के बारे में आपको फुल नॉलेज देने की कोशिश करी गई है। काफ़ी ब्रीफ केस है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके लिए डाउट के लिए रेडी रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और विश यू ऑल द बेस्ट।